नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है और इसके लेखक हैं कर्मा नायक। इस किताब में एक ऐसा दावा किया गया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक सवाल के साथ। क्या हो अगर हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं, जिन्हें हम सिर्फ कहानियां समझते हैं, असल में एक चोरी की हुई साइंस की टेक्स्ट बुक हों? अच्छा, तो इस किताब का जो पूरा आधार है वो इस आइडिया पर टिका है कि हजारों साल पहले एक रक्षक समाज हुआ करता था। ये लोग, आप कह सकते हैं, बहुत एडवांस थे। वो कॉम्प्लेक्स साइंस को समझते थे और उन्होंने अपने इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए दशावतार जैसी कहानियों में कोड करके छिपा दिया। जैसे कि दशावतार को ही ले लीजिए। किताब के हिसाब से ये सिर्फ 10 अवतारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का पूरा मैप है। सोचिए, पहला मत्स्य अवतार यानी मछली, मतलब जीवन पानी में शुरू हुआ। फिर आया कूर्म अवतार यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ये एम्फीबियंस का दौर था। उसके बाद वराह, एक जमीनी जानवर। और ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते मानव समाज के विकास तक पहुंचता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी बायोलॉजिकल जर्नी। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये इतना एडवांस साइंस था तो ये गायब कहाँ हो गया। यहीं पर किताब एक यूरेशियन सिंडिकेट की थ्योरी सामने रखती है। दावा यह है कि इस सिंडिकेट ने करीब 3000 साल तक एक लंबा अभियान चलाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस ज्ञान को चुरा सकें और इसे पूरी तरह से बदल सकें। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। किताब के मुताबिक ये एक इंटेलेक्चुअल वॉर था जो 3000 साल तक चला। शुरू में तो हमले हुए, लेकिन फिर तरीका बदल गया। ये जंग दिमाग की जंग बन गई, एक बौद्धिक युद्ध जिसमें ज्ञान को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, उसे कंट्रोल करने के लिए। अब जरा देखिए कि यह बदलाव हुआ कैसे। एक तरफ था रक्षक समाज का प्योर साइंस, जैसे कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, डीएनए अपग्रेडेशन, एटॉमिक फिजिक्स। और दूसरी तरफ सिंडिकेट ने क्या किया? उन्होंने इसी साइंस को उठाया और उसे बदल दिया। दिव्य अवतारों की कहानियों में, चमत्कारों में, पूजा पाठ में। मकसद साफ था, ताकि जो असली ज्ञान है वो आम लोगों से हमेशा के लिए छिप जाए। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं, कूर्म अवतार का, यानी कछुए का। तो अब असली सवाल ये है कि इस पुराने कोड में कछुए का असल मतलब क्या है? रक्षक समाज ने आखिर कछुए को ही क्यों चुना होगा? और इसका जवाब साइंस में ही है। कछुआ एक एम्फीबियन है, मतलब एक ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। एवोल्यूशन की कहानी में ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप था, जब जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आ रहा था। और किताब में तो साफ साफ लिखा है, कूर्म, कछुआ, जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव, एम्फीबियंस। लेखक का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सीधा साधा साइंटिफिक कोड था। और इसी कोड को सिंडिकेट ने चुराया और उसे पूजा की चीज बना दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग एवोल्यूशन की इस प्रोसेस को समझने के बजाय सिर्फ कछुए की मूर्ति की पूजा करने लगे। ये तो हुई बायोलॉजी की बात, पर यह चोरी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी। किताब के मुताबिक ये एटॉमिक फिजिक्स तक भी पहुंची हुई थी। चलिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। किताब की डिकोडिंग के हिसाब से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश असल में एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं। सोचिए, ब्रह्मा मतलब प्रोटॉन, जिसका काम है क्रिएशन यानी पॉजिटिव चार्ज। विष्णु मतलब न्यूट्रॉन, जो बैलेंस बनाए रखता है यानी न्यूट्रल। और महेश यानी शिव मतलब इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव का प्रतीक है यानी नेगेटिव चार्ज। मतलब एक बार फिर प्योर साइंस को एक माइथोलॉजी में बदल दिया गया। तो भाई, इस सारी डिकोडिंग का आखिर मतलब क्या है? लेखक के लिए यह सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, ये एक क्रांति का बुलावा है, एक उलगुलान, जैसा कि वो कहते हैं, आज के दौर के सिंडिकेट के कंट्रोल के खिलाफ। और इस क्रांति के लिए एक समाधान भी दिया गया है, एक नया इकोनॉमिक मॉडल। 10% व्यक्तिगत अधिकार और 90% सामूहिक अधिकार। आइडिया यह है कि हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा, मतलब 90%, समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। जैसे कि प्रकृति को बचाने, शिक्षा देने या भूख खत्म करने के लिए। इससे गरीबी और सिंडिकेट का जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। एक बात साफ कर दें, आज हमने जिन भी आइडियाज पे बात की है, ये सारे के सारे लेखक और स्वतंत्र रिसर्चर कर्मा नायक की किताब भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है से हैं। ये उनकी 18 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। कर्मा नायक झारखंड के हीरा नागपुर से हैं
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी नेचुरल कोडिंग को समझने और रक्षक समाज के उस खोए हुए ज्ञान को वापस लाने के मिशन में लगा दी है। अगर कोई उनके काम के बारे में और भी जानना चाहे तो उनका Amazon पर ऑथर पेज है, या फिर उन्हें सीधे hiranagpur@gmail.com पर ईमेल भी कर सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भविष्य की चाबियां हमारी ही सबसे पुरानी और पवित्र कहानियों में कहीं छिपी हुई हों? सोचिएगा जरूर।